मैम, आप राजदूत रही अमेरिका में लंबे समय के लिए। एक बयान मैंने अभी हाल फिलहाल कहीं पढ़ा या सुना, वो हमारे एनएसए का था और उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ार करना है कि ट्रंप साहब कब तक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही बयान था। और दूसरी बात ये कि एक अगर गहराई से सोचे कि इतने सालों तक अमेरिका उसी ट्रेड सिस्टम के साथ चला जहां पर उनकी चीज़ें हैवी टैरिफ के साथ जाती थी दूसरे देशों में, लेकिन उनके यहाँ चूंकि वो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, तो अलग टैरिफ सिस्टम था। ऑल ऑफ सडन ट्रंप साहब को रियलाइज होता है कि ये तो उल्टा चक्र चल रहा है और मैं इसे ठीक करूंगा। तो क्या आज तक इससे पहले जो कुछ हुआ, अमेरिका में इतने राष्ट्रपति आए, इतने बुद्धिजीवी कुर्सी पे बैठे या उनकी जो भी कैबिनेट रही, उनको कभी इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ? अचानक से वो ट्रंप साहब को ही हुआ। और क्या अब ट्रंप ने जब ये सब कुछ चेंज कर दिया है तो इतिहास हमेशा के लिए बदल गया, या आगे फिर से ये उसी दिशा में चला जाएगा जैसा पहले हुआ करता था, या करीब उसके आसपास चला जाएगा? क्या ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि सिर्फ एक ट्रंप ईरा है, या उनकी एक बिल्कुल जैसी एक तुनक मिजाजी वाली सोच है कि मैं अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाऊंगा? देखिए, जब यूएस में व्यापार मजबूत था, तब जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने वैश्वीकरण के लिए और फ्री ट्रेड के लिए सब देशों पे दबाव डाला कि आप अपनी अर्थव्यवस्था खोलिए। पर जब उनको पता चला कि जो फायदा है वैश्वीकरण का, वो यूएस को ही नहीं जा रहा, बल्कि और देशों में भी जा रहा है, और यूएस इंडस्ट्रीज बाहर जाके अपने कारोबार लगा रही हैं, तो वहां एक ये चीज पैदा हुई कि वैश्वीकरण से हमें फायदा नहीं हुआ है। हमारे जो कार्यकर्ता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे, उनकी नौकरियां गायब हो गई क्योंकि चीन में जाके फैक्ट्रीज लग गई। और दूसरा ये कि जो उनकी वेतन है, वो भी इतनी बढ़ी नहीं जितना इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर वो दबाव डालते कि नहीं हमारा वेतन बढ़ाइए, तो जो फैक्ट्रीज के ओनर्स थे वो कह देते कि भाई आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, ऐसा आप करेंगे हम बंद करके चीन चले जाएंगे या कहीं और लगा देंगे। तो इससे एक तबका यूएस में ऐसा है जिनको लगा कि वैश्वीकरण से हमें नुकसान हुआ है, और ये एक काफी बड़ा तबका था। और ये इस तबके को लगा कि जो यूएस में सरकारें हैं वो हमें सुनती नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण का फायदा यूएस को नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ से आप देखिए तो गुड्स में तो उनका डिफिसिट था काफी बड़ा, पर सर्विसेज का जो व्यापार है उसमें यूएस का बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवांटेज था, मतलब उनके हित में था। और दूसरा ये कि जो बाहर लोगों के पास बैलेंस ऑफ ट्रेड से इतने ज्यादा सरप्लसेस बन गए जैसे चीन में या जापान में, तो उन्होंने कहाँ लगाया इन्वेस्टमेंट या निवेश? उनका यूएस में ही गया, और यूएस इकोनॉमी इसी निवेश की वजह से बड़े बड़े डिफिसिट्स सहने लगी। यूएस कंज्यूमर्स पे भी असर नहीं पड़ा। अब जो है कोविड के बाद 2008 के बाद जब वो अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आई, तब से यूएस की इकोनॉमी थोड़ा बिल्कुल सीधे रास्ते पे या नहीं आई है। यूरोप से तो बेहतर कर रही है, मतलब जो विकसित देश है उनमें तो सबसे अच्छी कर ही रही थी यूएस की इकोनॉमी। फिर भी उस एकदम मैन्युफैक्चरिंग को तो वो वापस अभी नहीं ला पाए हैं। केवल हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस में उनकी मैन्युफैक्चरिंग बची है। सर्विसेज में वो बहुत आगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईसीटी, जो भी डिजिटल इकोनॉमी है उसमें वो सबसे आगे हैं। तो ऐसा है कि ट्रंप साहब जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उन्होंने इस तबके को, जिनको लगता था कि वैश्वीकरण से हमें फायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है, इसे बदलना चाहिए, इस तबके के समर्थन से जीत के आए हैं। और काफी कुछ उनकी नीतियां उनके हित में है। तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हम तो टैरिफ्स लगाएंगे,
तो जब आप कह रहे हैं कि ये इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत बैलेंस्ड है, हाँ, कुछ तो हमें फायदा होगा क्योंकि टैरिफ 50% से लेके 18% तो पे मीरा लाई मैम गई एक है। सवाल छोटा सा ये कि क्या क्या आने वाले आपने जो सॉरी, एनालिसिस एक किया, क्या आने वाली कोई सरकार ट्रंप साहब की इस चीज को बदलने की हिमाकत करेगी? अगर जनता के बीच ये चला ही गया है कि ये तो सही तरीका है अमेरिका के लिए, तो वो ट्रंप हो या कोई और हो, अब इसी पे फॉलो करेंगे आगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी जनता समर्थन कर रही है, क्योंकि जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं ट्रम्प साहब के इस समय, वो करीब 39% है और 53% से ज्यादा लोग डिसअप्रूव करते हैं जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। जी तो कह नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेट्स में भी जो प्रोग्रेसिव विंग है, जो लेफ्ट विंग वामपंथी विंग है डेमोक्रेटिक पार्टी का भी, वो भी ये मानते हैं कि वैश्वीकरण से यूएस को नुकसान हुआ है। तो कह नहीं सकते कि बदलेंगे, पर ये जरूर है कि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने डब्ल्यूटीओ, गैट, ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते थे, उनको खिड़की से एकदम से पटक के बाहर फेंक दिया, वो जी शायद इतनी आसानी से कोई और नहीं करेगा। पर मैं जी ये भी कहूंगी कि जो डील हुई है, इसमें टैरिफ भारत के लिए जरूर कम हुआ है, पर अगर आप देखते हैं तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 2 या 3% से जो यूएस टैरिफ्स थे, उन्होंने बढ़ा के 18% किए हैं हाँ और बिल्कुल, एक भारत नज़रिया 0। ये भी है इसको देखने का कि जीरो से हम जीरो था, कुछ जगह 3% था, वहाँ से तो हम 18% पे आ गए। लेकिन आरती जी, अब अगर हम ये मान लें जैसा मैम ने समझाया कि ये उन्होंने एक पूरा टर्न अराउंड कर दिया है और आगे ऐसा लगता नहीं कि इतना इजीली अब इस चीज़ से अमेरिका हटेगा या पीछे जाएगा, तो ऐसे में जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम अपनी तुलना करें, अभी तो हमारा उन्होंने 50% कर दिया था, लेकिन अब हम घट के 18 पे आ गए और बहुत सारे देशों से नीचे भी आ गए हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो गए हैं। वो चार्ट्स लगातार चले कि अब इंडिया इन देशों से नीचे आ गया, अगेन हमारा टेक्सटाइल जो है बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, दूसरे सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो उस लिहाज से क्या, भले ही हमने वक्त लगाया, एक अच्छी रस्साकशी चली अमेरिका के साथ, लेकिन हमने एक बेहतर डील क्रैक की है? और दूसरा, अभी भी ये फाइनल नहीं है, अभी भी जो हमारे वाणिज्य मंत्री वो कह रहे हैं कि ये इंटरिम डील है और अभी इसके बहुत सारे पहलुओं को हम बैठेंगे और फिक्स करेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा एडवांटेज आगे हमें और मिलता हुआ नजर आए। तो उस लिहाज से ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी जगह बेहतर कर ली, अगर यही वर्ल्ड ऑर्डर अब चल रहा है आगे? मुझे लगता है कि जिस संयम से और जिस थॉटफुलनेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने और पीयूष गोयल जी ने ये सारा मामला हैंडल किया, वो काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि आप देखिए, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ जो अभी तक चल रहा था ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये वो है नहीं। इनफैक्ट अनुराग की बात बिल्कुल सही है कि दुनिया एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ी है और ये समझना कि ये इंटरनेशनल, इट्स लाइक एनी अदर डील, हर साल या हर 2-3 साल बाद किसी के साथ आप ट्रेड नेगोशिएट करते हैं और नए टर्म्स आ जाते हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये पूरी दुनिया का एक रीसेट है, एक फाइनेंशियल रीसेट है, इकोनॉमिक रीसेट है, एक वर्ल्ड ऑर्डर नया बन रहा है और उसमें जो बैलेंस ट्रेड है उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मीरा मैम ने, इनफैक्ट एम्बेसडर मीरा ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इन्हीं का आइडिया था, ये वेस्ट का आइडिया था। ये अमेरिका ने जो अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, जब यूनिपोलैरिटी आई, लगभग जो यूनिपोलैरिटी आई सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, उसमें उनको लगा कि ग्लोबलाइजेशन से उनका बहुत फायदा होगा। लेकिन उनको ये कभी उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि चाइना इनफैक्ट सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी होगा और उनको उनके ही टर्फ जो है उसमें वो मात देने की क्षमता रखेगा। और आज की डेट में वो चाइना को जिस तरह देख रहे, एक राइवल देख रहे हैं, एक सुपर पावर का दर्जा दिया है। और हर जो उनकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज जिन एरियाज में थी, टेक्नोलॉजी, एआई, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है, पीरियोडिक एलिमेंट्स है, उन सब एरियाज में ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।
और बेशक एक बहुत बड़ा तबका जो एम्बेसडर मीरा ने समझाया कि वो पीछे रह गए, उनको नुकसान हुआ अमेरिका में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स और सोशियो इकोनॉमिक अगर आप लैंडस्केप देखें कि उसमें जो राइट विंग जिसको हम कहते हैं, मागा जिसको कहते हैं, और जो लेफ्ट है, उनकी एक कन्वर्जेंस है कि ग्लोबलाइजेशन से नुकसान हुआ। सिर्फ लेफ्ट तो अपनी बाउंड्री से बाहर जाके भी देखता है कि दुनिया का नुकसान हुआ, लेकिन जो राइट विंग अमेरिका के मागा जो है वो अमेरिका का नुकसान देख रहा है, क्योंकि वो अपनी तुलना बराबर कॉन्स्टेंटली चाइना के साथ कर रहा है और चाइना को एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। लेफ्ट ऑन द अदर हैंड वो देखता है कि वर्किंग क्लासेस अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनको नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को बेशक फ़ायदा मिला हो, लेकिन छोटे लेवल के हर जो पॉप एंड मॉम शॉप्स थे उनको नुकसान हुआ। तो अगर आप देखें कन्वर्जेंस है, इसलिए ये कहना कि ट्रंप अगर कल को हट भी जाए, मिड टर्म में वो लॉस भी हो रिपब्लिकन्स का, मागा भी फेल हो जाए और ये वापस दुनिया वहीं जाएगी जहां से ये 3 साल पहले थी या 2 साल पहले थी या ट्रंप के पहले टर्म से पहले जो दुनिया थी। क्योंकि अगर आप बाइडेन का आप टेन्योर देखें तो उन्होंने ट्रम्पिज्म को एक्चुअली नहीं हटाया, वो ट्रम्पिज्म को आगे लेके निकले। उन्होंने उनकी पैकेजिंग अलग थी, उनका रेटरिक अलग था, उनका नैरेटिव अलग था, लेकिन ट्रम्पिज्म को का कोई डिपार्चर नहीं देखा हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। वही मुझे लगता है कि कल को अगर ट्रम्प चले भी जाते हैं, उनका टर्म अपनी कंप्लीट करते हैं या उनका जो लॉस अगर अगर होता है मिड टर्म इलेक्शंस में, उसके बाद क्या अमेरिका अपनी ये जो इतनी बड़ी शिप टाइटैनिक है ये दुनिया का, और टाइटैनिक जब मुड़ता है क्या ये वापस इतनी ही रफ्तार से वापस जाएगा? बिल्कुल असंभव है। और इस सारे चीज को अगर आप नजर में रखें तो इंडिया ने जो डील की है यूएस के साथ और जिसको हम इंटरिम फ्रेमवर्क कह रहे हैं, वो इंटरिम फ्रेमवर्क बहुत ही सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, अर्जेंट भी था। हम जितना डिले करते उतना हमें नुकसान होता। इनफैक्ट मुझे तो हैरानी होती है, कई सारे लोग जो जब हम रशिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑयल ले रहे थे, कई सारे लोग रशिया को, इसी देश में कई सारे लोग रशिया की को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो यूक्रेन पे यूक्रेन को लेकर, और उस वक्त उस टाइम पे इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनको नजर नहीं आ रही थी कि हमारी एडवांटेज ये थी उस वक्त कि हम डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल रशिया से ले। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो हमारी रिफाइनरीज है या जो हमारी ऑयल कॉरपोरेशंस है, क्या उनको उतना ही मुनाफा हो रहा है जो 2022 में हो रहा था? क्या रशिया का जो फिजिकल स्ट्रेस है या जो सैंक्शंस की वजह से स्ट्रेस है, क्या रशिया वही डिस्काउंटेड प्राइसेस जो उन्होंने 2022 में दिए, क्या उन्होंने 23 में दिए, 24 में दिए, 25 में दिए? एक्चुअली नहीं दिए। वो डिस्काउंटेड प्राइसेस भी धीरे 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 चेंज हुए। और आगे क्या रशिया अफोर्ड कर सकता है कि वही प्राइस पे वो वापस हमको दे जो 2022 में था, जब सबको मुनाफा हो रहा था? अब जब हमारे को टैरिफ्स और पेनल्टी से नुकसान हो रहा था, और अगर रशियन ऑयल अगर अभी भी हम खरीदते और हमारा नुकसान जो है वो भर नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब बहुत समझदार हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत समझदार है कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जी कर रहे हैं कि क्या जो हमें नुकसान हो रहा है, रशिया पे जो सैंक्शंस लग रहे हैं और जिस तरह से टाइटनिंग हुई है, उनका खुद का फिजिकल स्ट्रेस है इतने साल वॉर करने के बाद, क्या वो इस सिचुएशन में है कि वो हमें लगातार वो बेनिफिट दे? तो उस सारे सिनेरियो को देखकर मुझे लगता है इंडिया ने अपनी सॉवरेन ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखी है। बहुत सिग्निफिकेंट, बेशक कितना भी क्रिटिसाइज करे लोग, ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स तो चल ही रहे हैं। यूएस में जी भी ट्रेड सेक्रेटरी जो है वो अपना, या एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है जो वो अपनी बेस को, कंस्टिट्यूएंसी को, चूंकि सब कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, वो अपनी राइट अपनी बेस पुश कर रहे हैं, अपीज कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ की जनता को ये समझना चाहिए कि रशिया का जब हम ऑयल ले रहे थे डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो हमारे हित में था। जब हित
नहीं होगा, जब वेनेजुएला का तेल खरीदने में हमारा हित होगा, या हम मिडिल ईस्ट जो कि सबसे बड़े सप्लायर्स थे हमारे, अगर आपको याद होगा 2022 से पहले रशिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर नहीं था, इनफैक्ट सबसे छोटा सप्लायर था। बहुत ही कम तेल हम रशिया से खरीद रहे थे, हमारे सबसे बड़े सप्लायर्स मिडिल ईस्ट से थे। जी तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट लगातार कैलकुलेशंस कर रही है, और जो भी हमारे हित में है, और मैंने जैसे कहा कि कॉरपोरेशंस खुद डिसाइड करेंगी कि उनके हित में क्या है, क्या वो सैंक्शंस ठीक विदस्टैंड कर पाएंगे जो रशिया पे लग रहे हैं, क्या वो उसमें इतना मुनाफा देख रहे हैं। तो जी मुझे लगता है कि ओवरऑल ये ट्रेड बैलेंस्ड है, इसमें भारत का मुनाफा है। बिल्कुल ये उस तरह का मुनाफा नहीं होगा जो एक पूरा जब ग्लोबलाइजेशन वाला एरा पीक पे था, उस तरह का नहीं हुआ। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, नया रीसेट है, और उसमें मुझे लगता है कि भारत ने, हमारी सरकार ने सही ढंग से वो नेगोशिएट कर रहे जी हैं, और अच्छे, मैं कहूँगी, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो है वो मुझे दिख रहे हैं होते हुए। और जो जहाँ पे भी नुकसान होगा, मुझे पूरा यकीन है कि इस फ्रेमवर्क वर्क में जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी नेगोशिएट करने की, वो जरूर करेगी। मुझे इसमें कोई डर ठीक है नहीं है, और आशंका भी नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि उनको पर्सनल लेवल पर नुकसान होगा, और हम देख